ऑल राइट। मूवी के शुरू में हमें टीवी पर एक डॉक्टर का इंटरव्यू दिखाया जाता है। डॉक्टर बोलती है हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। एंकर पूछती है अब तक आपने कितने लोगों का इलाज किया है। डॉक्टर कहती है 10,000 लोगों का। एंकर पूछती है ठीक कितने हुए हैं। डॉक्टर बोलती है सारे के सारे, यानी रिजल्ट 100%। फिर अगला सीन 3 साल बाद का दिखाया जाता है। उसमें हमें एक पूरी तरह से वीरान और उजड़ा हुआ शहर दिखाते हैं। पूरे शहर में एक भी आदमी नहीं होता। तभी एक लाल रंग की गाड़ी तेज स्पीड में चलती हुई आती है और उस गाड़ी को चला रहे होते हैं विल स्मिथ। उनके साथ उनका एक कुत्ता भी होता है, इसका नाम होता है सैम। विल यहाँ एक हिरण का शिकार करने आया होता है क्योंकि उसे खाना चाहिए। बड़ी मेहनत के बाद उसे एक हिरण खड़ा दिखाई देता है। वो अपनी गन से उसका शिकार करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक शेरनी आती है और उस हिरण को अपना शिकार बना लेती है। विल अगर चाहता तो उससे अपना शिकार छीन सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उस समय 6 बजने वाले होते हैं और सूरज छिपने वाला होता है। उसे ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है। उसके बाद विल अपने घर आ जाता है क्योंकि रात होते ही वहां डार्क सीकर्स आ जाते हैं जो ज़ॉम्बीज का अपग्रेडेड वर्जन होता है। वे धूप में नहीं जा सकते क्योंकि धूप में उनकी स्किन जलने लगती है और वे मर जाते हैं। रात होने से पहले विल अपने घर को अच्छी तरह से सील कर देता है और सारी लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि किसी को पता ना चले अंदर कोई रहता है। रात को विल और सैम बाथटब में सोते हैं और सोते हुए विल फ्लैशबैक में चला जाता है। विल कोई हाई रैंक का ऑफिसर होता है और अपनी फैमिली को लेकर एयरपोर्ट की ओर जा रहा होता है। वो बताता है आर्मी ये एरिया आधे घंटे के बाद सील करने वाली है, यहाँ वायरस तेजी से फैल रहा है। तभी वे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ पूरा शहर जमा होता है क्योंकि सबको वहाँ से निकलना है, लेकिन वहाँ से केवल उनको ही बाहर जाने दिया जाता है जो इन्फेक्टेड नहीं होते। वे विल की पत्नी और बच्चे को चेक करते हैं और वहां से बाहर जाने देते हैं। उनके लिए एक हेलीकॉप्टर मंगाया जाता है क्योंकि विल एक हाई रैंक ऑफिसर होता है। वो जैसे ही अपनी बीवी और बच्चे को सी ऑफ करता है, हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है और तभी एक और हेलीकॉप्टर पर इन्फेक्टेड लोग हमला कर देते हैं और वो हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर होता हुआ उस हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है जिसमें विल की फैमिली होती है और इस हादसे में विल की बीवी और बच्चे की मौत हो जाती है। तभी विल की नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद वो एक्सरसाइज करता है। फिर वो बेसमेंट में जाता है जहाँ वो इस वायरस को ठीक करने के लिए मेडिसिन बना रहा होता है। उसने वहाँ बहुत सारे चूहों को पकड़ रखा है और ये सारे चूहे भी इन्फेक्टेड होते हैं। विल अपनी दवा के टेस्ट इन चूहों पर करता है, ये पता लगाने के लिए कि ये दवा काम कर रही है या नहीं। वे सारे चूहे अग्रेसिव होते हैं सिवाय एक के। विल उसे देखकर खुश होता है। उसे लगता है कि दवा काम कर रही है। फिर वहां से फ्री होकर वो एक काम हर रोज करता है, वो है रेडियो पर मैसेज भेजने का काम। वो हर रोज कहता है कोई भी अगर जिंदा है और मुसीबत में है तो मुझसे आकर मिले। मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ और इन्फेक्शन से बचने के लिए दवा दे सकता हूँ। मैं आपको हर रोज जब सूरज सिर पर होता है तब साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट पर मिलूंगा। उसके बाद विल वहाँ टाइम पास करता है और गोल्फ भी खेलता है। तभी सैम एकदम से चौकन्ना हो जाता है। विल अपनी गन उठाता है और उसकी दूरबीन में देखता है वहाँ एक हिरन होता है। अब सैम और विल उसका पीछा करते हैं ताकि उसका शिकार कर सके, लेकिन तभी हिरन एक अंधेरी बिल्डिंग में घुस जाता है और विल के रोकते रोकते सैम भी उस अंधेरी बिल्डिंग में चला जाता है। अब विल भी उनके पीछे पीछे उसी बिल्डिंग में चला जाता है ताकि सैम को सेफली बाहर ला सके। वो बिल्डिंग के अंदर अपनी गन की लाइट यूज करता है। तभी उसे उसका डॉग मिल जाता है। वो एक टेबल के नीचे छुपा होता है। विल उसे चलने को बोलता है लेकिन वो काफी डरा होता है। तभी विल को अपने पीछे से आवाज आती है। जब वो मुड़कर देखता है तो वहाँ एक डार्क सीकर बैठा होता है। इससे पहले कि वो विल के ऊपर अटैक करता, विल उसे शूट कर देता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तभी उसके पीछे और डार्क सीकर आ जाते हैं। वे विल को पकड़ ही लेते हैं, लेकिन विल विंडो का शीशा तोड़कर वहां से बाहर कूद जाता है। उसके साथ एक दो डार्क सीकर भी बाहर कूद जाते हैं जो धूप के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं। अब विल को पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग में डार्क सीकर रहते हैं और उसे अपनी रिसर्च के लिए एक डार्क सीकर भी चाहिए होता है। अब विल वहाँ एक ट्रैप लगाता है और अपने कुत्ते को कार में छोड़ देता है क्योंकि बाहर खतरा होता है। तभी कुछ देर में ही उसके ट्रैप में एक डार्क सीकर फंस जाता है और बहुत चिल्ला रहा होता है। तभी विल उस पर जोरदार वार करता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी खिड़की पर एक और डार्क सीकर आता है और विल पर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर विल उसे पकड़कर अपनी लैब में ले आता है और उसे वो दवा देता है जो उसने उस चूहे को दी थी जो शांत हो गया था। विल नोट करता है उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी जो दवा देने के बाद नॉर्मल हो जाती है। तभी विल की उम्मीद जागती है कि शायद दवा ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन तभी वो अचानक से उठती है और फिर बेहोश हो जाती है और विल की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। फिर वो खुद की रिकॉर्डिंग करता है और बताता है मेरे पास वो दवा तो है जिसमें मैं इन्फेक्शन से बच सकता हूँ, लेकिन वो दवा नहीं है जिसमें मैं इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सकूं। फिर वो बताता है आज एक अजीब बात हुई। जब मैंने एक डार्क सीकर को पकड़ा तो एक और डार्क सीकर धूप में आ गया। शायद ये लोग भूख और खाने की वजह से अपने आप में बदलाव ला रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है।
अगले दिन जब विल बाहर जाता है तो वो देखता है एक स्टैचू शोरूम के बाहर खड़ा होता है। दरअसल वहाँ अकेला होने के कारण विल उन स्टैचू से बात किया करता था। उसे पसंद नहीं था कोई भी चीज अपनी जगह से हिले। फिर वो उस स्टैचू पर गुस्सा होकर उस पर गोलियां चला देता है। स्टैचू के पास जमीन पर बहुत सारा पानी पड़ा होता है। जब विल उसमें पैर रखता है तो एक ट्रैप में फंस जाता है और सिर टकराने की वजह से बेहोश हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह का ट्रैप होता है जो एक दिन पहले विल ने लगाया था, लेकिन ये ट्रैप उस डार्क सीकर ने लगाया होता है। जब 6 बजे विल की घड़ी का अलार्म बजता है तो विल होश में आ जाता है और देखता है अंधेरा होने वाला है। नीचे उसका कुत्ता भौंक रहा होता है और सामने बिल्डिंग के अंदर एक डार्क सीकर के भी 2 कुत्ते भौंक रहे होते हैं। वो अपने दोनों कुत्तों को छोड़ देता है और वो विल और सैम पर अटैक कर देते हैं। हालांकि विल उन दोनों कुत्तों को मार देता है, लेकिन उनमें एक कुत्ता सैम को काट लेता है और उससे वो इन्फेक्टेड हो जाता है। अब विल उसे अपने घर लाता है और इंजेक्शन देता है, लेकिन उस पर दवा का कोई असर नहीं होता। अब विल उसे अपनी गोद में बिठाता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। ये लम्हा विल के लिए बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि सैम को उसने बचपन से पाला था, वो उसके साथ खेलता था, बातें करता था और इस दुनिया में विल का उस कुत्ते के अलावा कोई नहीं था। अब वो उनसे बदला लेने के लिए रात को ही निकल पड़ता है और अपनी कार से कई निशाचरों को मार भी देता है, लेकिन फिर उसकी कार पलट जाती है और वो सेंसलेस हो जाता है। फिर वही डार्क सीकर जो उन सब का लीडर होता है वहाँ आ जाता है और विल को खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक तेज लाइट जलती है और वो सब निशाचर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर विल को एक लड़की की आवाज आती है, आप कहाँ रहते हैं? विल अपना एड्रेस बताता है और बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसे होश आता है तो वहाँ टीवी चल रहा होता है। जब वो ड्राइंग रूम में जाता है तो वहाँ एक लेडी और एक बच्चा होता है। वे बताते हैं, हमने आपका ब्रॉडकास्ट सुना और कल आपसे मिलने वहाँ आए, लेकिन कल सारा दिन आप वहाँ नहीं आए। फिर कल शाम को आप हमें उनसे लड़ते हुए मिले और हम आपको उनसे बचाकर यहाँ ले आए। फिर वो लेडी बताती है, मेरा नाम एना है और हमारे साथियों को निशाचरों ने खा लिया है, अब हम 2 ही बचे हैं। फिर वो कहती है, तुम हमारे साथ चलो, पहाड़ों में एक बस्ती है, वहाँ अब भी लोग जिंदा है। विल कहता है, तुम पागल हो गई हो, ऐसी कोई बस्ती नहीं है। ये वायरस शुरू भी यहीं से हुआ था और मैं इसे खत्म भी यहीं करूंगा और मैं जानता हूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर वो लैब में चला जाता है कुछ और टेस्ट करने के लिए। वहाँ एना आ जाती है और कहती है, तुम हमारे साथ चलो, यहाँ बहुत खतरा है। फिर विल कहता है, 90% लोग इस वायरस से मर चुके हैं और बाकी के 9% लोग डार्क सीकर्स में बदल गए हैं और बाकी बचे 1% लोग, उनको इन निशाचरों ने अपना शिकार बना लिया और वो हर एक आदमी जिसे तुम और मैं जानते थे वे सब मर चुके हैं। कोई बस्ती नहीं है जहाँ कोई जिंदा हो। फिर रात होने वाली होती है। विल अपने घर को सील कर देता है। तभी उसे बाहर से निशाचरों की आवाज आती है। फिर वो एना को पूछता है, तुम मुझे कितने बजे यहाँ लेकर आई थी? वो बोलती है, बस सुबह होने ही वाली थी। विल बोलता है, उन्होंने हमें ढूंढ लिया, वो हमारे घर तक आ गए हैं। विल ने अपने घर के चारों तरफ विस्फोटक लगाए होते हैं, वो उन्हें ब्लास्ट कर देता है। काफी सारे ब्लैक सीकर मर जाते हैं और अभी भी बहुत सारे जिंदा बचे होते हैं। वे उनके घर में घुस जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। फिर वे बचते हुए लैब में चले जाते हैं। वहाँ विल देखता है जिस निशाचर पर वो टेस्ट कर रहा था वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, यानी उन्हें इलाज मिल गया है। तभी वहाँ बहुत सारे निशाचर आ जाते हैं। विल शीशे का दरवाजा बंद कर देता है जो कि बुलेट प्रूफ होता है। विल चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मुझे इलाज मिल गया है। लेकिन तभी उनका सरदार वहाँ आ जाता है और शीशे से टक्कर मारना शुरू कर देता है और शीशा हर टक्कर के साथ क्रैक होता जाता है। तभी विल देखता है शीशे पर बटरफ्लाई का साइन बन गया है और एना की नेक पर भी बटरफ्लाई का टैटू बना होता है। ये डिवाइन मैसेज है, कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर वो जल्दी से उस ब्लैक सीकर का ब्लड एक ट्यूब में निकालता है जो ठीक हो रही होती है। फिर वो एना और उसके बच्चे को एक चैम्बर में बंद कर देता है जो पूरी तरह से सिक्योर होता है और वो ब्लड सैंपल देकर बोलता है, अब इसके ब्लड में ही बीमारी का क्योर है, और चैम्बर बंद कर देता है। फिर वो ड्रॉर खोलता है, उसमें उसकी वाइफ और बेटे की फोटो होती है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और उस ड्रॉर में एक बॉम्ब भी होता है। वो उसका छल्ला निकाल देता है और भागता हुआ उस निशाचर से टकरा जाता है और वहाँ जोरदार धमाका होता है। उसमें विल और सारे निशाचर मर जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं एना वहां पहुंच जाती है जहां वो जाना चाहती थी, यानी कि उस बस्ती में। वहां सच में कई लोग जिंदा होते हैं। वहां जाकर वो ब्लड सैंपल उन्हें सौंप देती है जो विल ने उसे दिया था। विल ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान देकर पूरी मानव जाति को बचा लिया था। इसीलिए इस मूवी का नाम आई एम लेजेंड है।
दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।